ये देखिए गाइस, पहाड़ों के बीच बसा सुंदर से मेरे बाबा का धाम। हेलो गाइस, तो हम जा रहे हैं नैनीताल उत्तराखंड क्योंकि हमें जाना है कैंची धाम। एकदम सडन हमारा प्लान बना तो हमें डायरेक्ट दिल्ली की फ़्लाइट नहीं मिल पाई। दैट्स वाई हम रायपुर टू लखनऊ देन लखनऊ टू दिल्ली जा रहे हैं। तो अभी हमारी 4 बजे की रायपुर से लखनऊ की फ़्लाइट है। हम 5:30 को लखनऊ पहुंचेंगे। देन वहां से 9:30 की फ़्लाइट है हमारी दिल्ली के लिए। देन हम 11 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। देन दिल्ली से हमारी बस है रात की नैनीताल के लिए, जो हमें अर्ली मॉर्निंग 8 o'clock नैनीताल पहुंचा देगी। फिर हमने इस बार स्टे नैनीताल में लिया है। हर बार हम अपना स्टे कैंची धाम में ही लेते हैं, बट इस बार हमने स्टे नैनीताल में लिया है। तो बने रहिएगा हमारे साथ आगे का सफ़र देखने के लिए। हम लखनऊ पहुंच चुके हैं। तो हमें लग रही थी बहुत ही ज़्यादा ज़ोर की भूख। तो हम अभी डिसाइड कर रहे थे कि हमें क्या खाना है, क्योंकि लखनऊ में ना ज़्यादा ऑप्शन नहीं है और वहाँ का जो लाउंज है ना, वहाँ आपका सिर्फ ICICI क्रेडिट कार्ड से ही आपको लाउंज एक्सेस मिलता है। लखनऊ जैसा कि आप देख सकते हैं, लखनऊ स्पेशल। अब हमारे पास टाइम है यहाँ ऑलमोस्ट 3 घंटे। तो हम एक्सप्लोर करने वाले हैं और हमें भूख भी लगी है, तो हम कुछ खाने जा रहे हैं पहले। फिर 3 घंटे यहाँ काटते हैं क्योंकि फिर 10:25 की फ़्लाइट है दिल्ली के लिए। सो लेट्स एक्सप्लोर। यहाँ के लिए लाउंज चेक करो ना अपना कार्ड। तो गाइस हम है रिच किड्स। ये इस रिच किड का देखो आप क्या खा रहे हैं। ये एक रिच किड। और हम ऑलरेडी अभी डोसा एंड नूडल्स खा चुके हैं, वो भी क्वांटिटी बट टेस्ट, बट भूख ख़त्म नहीं हुई थी। तो हमने सोचा कि जब तक दोबारा पैसा ये खत्म नहीं तब तक भूख खत्म नहीं। खाने में ही असली पैसा जाता है गाइस जब घूमने जाओ तो। लेकिन ना बाहर सारी चीज़ें बहुत महंगी मिलती है और सस्ती चीज़ें पसंद आती नहीं हैं। ये इसलिए देख सकते बहुत हैं आप ज़्यादा इसको। टेस्टी है, बहुत सस्ती चीज़ें मुझे ज़्यादा, पसंद आती ही नहीं है। बहुत ज़्यादा। ये कैसा है टेस्ट में? टेस्टी, लगातार ये भी बहुत टेस्टी है। तो हम फाइनली दिल्ली लैंड कर चुके हैं और अब यहाँ से हमारी बस है नैनीताल के लिए। गुड मॉर्निंग गाइस, तो हम फाइनली नैनीताल पहुँच चुके हैं और अभी बज रहे हैं 12 और मैं हो चुकी हूँ रेडी। ये जा रहे हैं रेडी होने। उसके बाद हम निकलेंगे कैंची धाम के लिए। ऑलमोस्ट नैनीताल से कैंची धाम 1 घंटे का रास्ता है। कैंची धाम के बाद हम जाएंगे काकरी घाट, क्योंकि होता ये है ना कि आज से 2 साल पहले कैंची धाम ऐसा था कि आपको वहाँ आराम से बैठने मिल सकता था। आप आराम से बैठ के वहाँ पाठ कर सकते थे, सुंदरकांड कर सकते थे। लेकिन अब जब से विराट कोहली वहाँ गया, उसके बाद से वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि वहाँ बैरिकेड्स लगे हुए हैं और वहाँ बिल्कुल अब ऐसा हो गया कि आप जाओ, दर्शन करो, तुरंत वापस आ जाओ, आपको वहाँ बैठने भी नहीं मिलता है। तो अगर आप भी कभी कैंची धाम जाने का प्लान करेंगे और आप ये सोच रहे हो कि आपको शांति से बैठना है, बाबा से बातें करनी है, कुछ मांगना है या उनको फील करना है कि वो एक्चुअल में वहाँ है या नहीं, उनकी एनर्जी फील करनी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कैंची धाम जाएँ, दर्शन करें। उसके बाद आप निकल जाइए काकरी घाट के लिए, जो कैंची धाम से लगभग 1 घंटे के डिस्टेंस में है। बाबा वहाँ भी जाके, वहाँ एक कुटिया बना हुआ है नीचे, एक मंदिर है, उसके नीचे छोटी सी कुटिया बनी हुई है। बाबा जी वहाँ जाके ध्यान किया करते थे। तो आप वहाँ जाएंगे ना, वहाँ आपको इतनी शांति, इतना सुकून मिलेगा, क्योंकि वहाँ बिल्कुल भीड़ नहीं होती है और वहाँ आप जितनी देर चाहें उतनी देर बैठ सकते हैं। और वहाँ एक्चुअल में अगर आप जब बैठेंगे ना और शांति से अगर आप फील करने की कोशिश करेंगे ना बाबा की एनर्जी, तो आई स्वेयर वहाँ आपको उनकी एनर्जी बहुत ही अच्छे से फील होंगी और बहुत शांति मिलेंगी। तो इसीलिए अब तो मैं काकरी घाट जाती हूँ। और अगर आपके पास कुछ ज़्यादा समय है और अगर आप चाहते हो कि थोड़ा और अच्छी जगह एक्सप्लोर करना, आपके पास पूरा दिन है, अगर कैंची धाम में अगर आपने स्टे लिया है, तो काकरी घाट से आप चले जाइएगा कसार देवी, जो उसके थोड़े और 1 घंटे दूरी पे है। वो उस मंदिर में स्वामी विवेकानंद जी आकर मेडिटेशन किए थे। वो इतना सुकून भरा मंदिर है, देवी माता का मंदिर है, शिव जी का भी मंदिर है। कसार देवी की शाम की आरती बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और जो वहाँ का सनसेट है, वाह, वो तो बिल्कुल मतलब मिस करने लायक है ही नहीं। मतलब मैं इतनी बार कैंची धाम आ चुकी हूँ, बट कसार देवी मैं लास्ट टाइम जब आई तो मैं फर्स्ट टाइम गई थी। मुझे इतना ज़्यादा रिग्रेट हुआ कि मैं पहले क्यों नहीं गई कसार देवी। इतना पीसफुल प्लेस है, इतना पीसफुल प्लेस है ना। मतलब वहाँ आप ना शांति से बस बैठे रहोगे ना, तो भी आप एक मेडिटेशन वाले जोन में रहोगे। वो आपको ऑटोमेटिक मेडिटेशन, मतलब एक क्या बताऊँ मैं, आप गूगल में पढ़िएगा उस मंदिर के बारे में, आपको पता चल जाएगा। वो हमारे इंडिया में ना एक सेंटर पॉइंट होता है, मैग्नेटिक पॉइंट,
मेडिटेशन के लिए, वो उस एरिया में आता है, उस मंदिर में। और एक और कोई जगह जो मुझे याद नहीं आ रहा है, बट एक बार आप गूगल में सर्च कीजिएगा और कसार देवी ज़रूर जाइएगा, वो अल्मोड़ा में है। अगर आप कसार देवी में स्टे करना चाहो तो मंदिर के पास हॉस्टल भी है, आप वहाँ भी स्टे कर सकते हैं। तो थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाती हूँ कैंची धाम, जो मेरी सबसे पीसफुल जगह है। तो फाइनली हम निकल चुके हैं नैनीताल से कैंची धाम के लिए, और ये फ़र्स्ट टाइम है जब हम स्कूटी राइड पे जा रहे हैं, क्योंकि हर बार हम क्या करते हैं कि दिल्ली से हम कैब बुक करते हैं, देन कैब से ही हम पूरा अपना नैनीताल, कैंची धाम, मुक्तेश्वर सब कवर करते हैं। बट इस बार मुझे बहुत ज़्यादा मन किया कि मैं अपने पार्टनर के साथ स्कूटी राइड पे जाऊँ, ठंडी ठंडी हवा खाऊँ, क्योंकि कार में ना आप वो नेचुरल जो हवा है वो आप फील नहीं कर पाते। मुझे पहाड़ों में स्कूटी चलाने में बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसीलिए सिर्फ पूरा राइड इसे ही करना पड़ता है, इसीलिए बिल्कुल रेडी भी नहीं हो रहा था। गाइस आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा ट्रैफिक लगी हुई है। 10 किलोमीटर पहले से, पहले बिल्कुल थोड़े सीज़न टाइम में ऐसा होता था, लेकिन अब तो पूरे 12 महीने ऐसा होने लग गया है कैंची धाम के लिए। वो तो शुक्र है भगवान का कि हम स्कूटी से आए हैं, वरना हम तो आज फंस ही जाते। गाइस आगे हमें रास्ता खाली डर ही गए थे कि हम आज काकरी घाट जा पाएंगे भी या नहीं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं बाबा जी के आश्रम, और मैं सच बता रही हूँ, जितना सुकून, जितनी शांति और जितना मोटिवेशन मुझे यहाँ के फ़ील होता है ना, उतना इस पूरी दुनिया में कोई भी जगह नहीं होता है। अगर आप यहाँ बहुत ही ज़्यादा सच्चे मन से आएंगे ना, ये सोच के कि अब आपको बाबा जी को फ़ील करना है, आपको उनकी एनर्जी फ़ील करनी है, आपको उनसे कनेक्ट करना है, तो ट्रस्ट मी, आप बस जाकर यहाँ शांति से बैठ जाइए और आप उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आपको उनकी एनर्जी इतनी इतनी ज़्यादा फील होगी ना कि आप जो भी यहाँ उनसे मांगेंगे, ये सोच के कि आप उनके बगल में बैठे हुए हैं और आप उनसे बात कर रहे हैं, आपकी वो विश ज़रूर पूरी करेंगे। हाँ, अच्छी चीज़, गलत चीज़ नहीं। गाइज़ ये देखिए, ये है नीम करौली बाबा जी का आश्रम, और जस्ट इसके लेफ़्ट साइड में आपको मिलेंगे ये शिकंजी वाले भैया। इतनी टेस्टी शिकंजी बनाते हैं ना, आप कभी भी यहाँ आएंगे तो इनकी शिकंजी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और देखिए इनके पीछे ये जो मिठाई शॉप है, जब भी आप यहाँ आएंगे तो बाबा जी को यहीं का ही प्रसाद चढ़ाइएगा, कि सबसे प्योर घी का बना हुआ बूंदी का लड्डू या बेसन का लड्डू यहीं मिलता है और सबसे टेस्टी रहता है। और गाइस यहाँ के जो ओनर है ना, उन्होंने साक्षात बाबा जी को देखा हुआ है, उनके साथ रहे हुए हैं, वो आज भी ज़िंदा है। आप जाकर उनसे पूछ सकते हैं, बाबा जी की कहानियाँ सुन सकते हैं। ये देखिए, इतने पहाड़ों के बीच बसा मेरे प्यारे नीम करौली बाबा जी का आश्रम। मैं जब भी यहाँ से वापस जाती हूँ ना, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी आंखों में आंसू होते हैं। मुझे ऐसा लगता है मैं अपना घर छोड़ के कहीं और जा रही हूँ, इतना ज़्यादा अटैचमेंट है मुझे यहाँ से। तो ये है हनुमान घड़ी, जो कि बाबा जी का दूसरा धाम है। नीम करौली बाबा जी का यहाँ 4 धाम है, जिसमें एक है कैंची धाम, एक है काकरी घाट, और एक ये हनुमान घड़ी है। और एक आप नीम करौली से कैंची धाम से वापस आएंगे तो आपको रास्ते में एक छोटा सा मंदिर मिलेगा, जहाँ छोटे से बजरंग बली हैं, लेकिन बाबा जी वहाँ भी जाके बहुत शांति से ध्यान लगाते थे। अगर कैंची धाम के आश्रम में आपको सुकून से बैठने नहीं मिला है, तो नो डाउट आप यहाँ आकर बहुत ही शांति से बैठ सकते हैं। यहाँ भी आपको सेम एनर्जी फील होने वाली है। यहाँ आप शांति से बैठ के बाबा जी से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ बिल्कुल भी हल्ला नहीं होता है, जो भी आते हैं बहुत ही ज़्यादा शांति से बैठते हैं। तो अब हम आ चुके हैं वापस नैनीताल। आप देख सकते हैं पहाड़ों के बीच बसा नैनीताल। ये जो व्यू है ना गाइस, जो रात में दिखता है पहाड़ों में, जितने जितने होटल्स और घर बने हुए हैं, वो जो रात में चमकते हैं पहाड़ों में, सबसे सुंदर लगते हैं। बस ऐसा ही दिन चाहिए था मुझे अपने इस पति के साथ। ये पूरी रात पे शहर ऐसा चमकता रहे और ऐसी खाली रोड और हम पैदल चलते रहें और इतनी प्यारी प्यारी हवा चलती रही। ये मॉल रोड है, ये लेक है, नैनी लेक। अभी आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि शाम हो चुका है, और बहुत प्यारा वेदर है गाइस। इतना प्यारा मौसम, इतना सुहाना, और मैं मेरे पति के साथ प्यार थी ना, तो रुकी थी।
ये अच्छा रहता है इसका रूम्स वगैरह। वे भी तो जू नहीं गया ना यहाँ का। तेरे साथ तो हम जा रहे हैं नैना देवी मंदिर। ये है नैना देवी मंदिर। यहाँ वीडियो अलाउ नहीं है, फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। ये एक शक्तिपीठ है। यहाँ एक आँख गिरा था सती माता का। बहुत ही प्यारा मंदिर है। ये है मन्नत के धागे। जिनको भी कुछ मन्नत मांगना है यहाँ के मन्नत मांग सकते हैं। जैसे ही मन्नत पूरा हो आप आके यहाँ अपना धागा खोल सकते हैं। मंदिर के बाहर बहुत सारे शॉपिंग के ऑप्शंस मिल जाएंगे आप लोगों को। और ये मंदिर से अगर आप यहाँ से आगे जाके राइट लेंगे तो फिर तो ऑप्शन ही ऑप्शन। यहाँ आपको चीज़ें महंगी मिलेंगी, बट जब आप ये स्ट्रेट जाके गुरुद्वारे से सीधी चीज़ें जाएंगे ना तो आपको सस्ती चीज़ें और बेस्ट चीज़ें भी मिलेंगी। ये है यहाँ का शॉपिंग एरिया जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ये देखिए कितने क्यूट क्यूट टॉप्स हैं दीदी के पास। मेरी शॉपिंग हो भी गई। गर्मी मिल जाते तभी तो हमारा काम होता है। यही बात है। नहीं वैसे भी आते थे अपन लेने में, हम लोग लेके गए ऑलरेडी पहले भी। पिछले साल ही मतलब पिछले साल भी नहीं हुआ हमारा 6-7 महीने। मैं हमेशा अपने ठंड का कपड़ा यहीं से ही खरीद के जाती हूँ कि हम लोग जिधर रहते हैं ना उधर सब बहुत महंगा मिलता है। हाँ तभी तो मैं सोचूं कहाँ चला गया दुकान। तो वो वाली दुकानें में अंदर लेना पड़ेगा ना। तो अब आप लोग को इधर ही लगाना पड़ेगा। तो इधर रेंट लेते हैं क्या आप लोग से कुछ? मंदिर का जो लाइन है ना, हाँ तो सारी दुकानें हट के वो इधर आ जाएगी। अच्छा अच्छा समझ गई समझ। हाँ हाँ मतलब वो दुकानें जो वहाँ लगती है वो यहाँ शिफ्ट होंगी। उन्हीं की राय बता रहा हूँ। अब घोटी तो हमें लगाने देंगे नहीं, ये कपड़ा बेचते हैं वो। उनके कपड़े महंगे हैं काफी। हाँ उनके महंगे रहते हैं। उनके छात कपड़े के नीचे लेके जाते कभी हैंगर में टांग देगा तो। अच्छा कोट लेना कभी पकड़ के, यहाँ की कोट लेना वहाँ की कोट का फर्क कुछ नहीं दिखेगा आपको। खाली टेग लगाओ तो थोड़ा सा ये। ठीक है दीदी धन्यवाद। ये देखिए प्यारे प्यारे कैप्स। हम जा रहे हैं डिनर के लिए यहाँ कैफे लेक साइड इन। चलिए चलिए कैसा लग रहा है आपको मेरे साथ इंतजार करने बहुत अच्छा लग रहा है। इतने दिनों बाद अपनी दीदी के साथ समय गुजारा जा रहा है। इस सुकून के पल में कुछ मीठा हो जाए। सी गाइस कल कुरान था शाम में, सर दर्द हो रहा है, जबरदस्ती ले जा रही है।